तुम्हारे पास धनुष रखा है, परशुराम जी ने दिया था। ये कंस कोई साधारण नहीं था, बहुत बड़ा योद्धा था महाराज। एक बार ये महेंद्राचल पर्वत पर पहुंच गया और परशुराम जी के साथ इसका युद्ध शुरू हो गया। इतना बड़ा महारथी, इतना बड़ा महारथी कि परशुराम जी प्रसन्न हो गए और खुश होकर के परशुराम जी ने अपना धनुष लिया और कंस को दे दिया। लो कंस, तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा और तुम्हें वही मार पाएगा जो ये धनुष को तोड़ देगा। ले जाओ धनुष। प्रसन्न होकर के परशुराम जी ने धनुष दिया है। कंस वो धनुष तुम्हारे राजमहल में रखा है। ऐसा करो कि तुम धनुष यज्ञ करवाओ और सबको निमंत्रण देना, कृष्ण बलराम को भी निमंत्रण दे देना। और जैसे वो लोग निमंत्रण में आए अपने मल्लों के द्वारा उनको मरवा देना। कंस ने जैसे सुना, कंस ने कहा अच्छा तो उसको मरवा दें। नारद बाबू बोले हम क्यों कहते मरवा दो या ना मरवा दो, जो तरीका है मारने का वो मैंने तुमको बताया। बुलवा कर उनका वध करना साधारण काम दिखाता है, फिर जो इच्छा हो कर राजन, साधु तो साप बताता है। तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो। नारायण नारायण कहते हुए नारद बाबू वहां से चल दिए महाराज। अब कंस चक्कर में पड़ गया। बाबा जी ने जो कहा तो ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। तुरंत विद्वानों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण देवता, हम धनुष यज्ञ करना चाहते हैं, बढ़िया मुहूर्त निश्चित करो, किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए और हमारी विजय हो जाए, हम जो भी चाहे पूरा हो जाए। ब्राह्मण तो ब्राह्मण, तुरंत ब्राह्मणों ने अपना पंचांग खोला। ब्राह्मण बोले देखो धनुष यज्ञ का मुहूर्त तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस मुहूर्त में एक विशेषता है। अगर इस धनुष यज्ञ में 5 दिन तक कोई बाधा नहीं आई तो तुम्हारे शत्रु को मरना पड़ेगा। 5 दिन के भीतर किसी प्रकार की बाधा आई तो कंस तुमको मरना पड़ेगा। कंस बोला अरे महाराज हमारे यज्ञ में बाधा, किसी की हिम्मत। अरे इसको क्लियर कर दीजिए मुहूर्त को। आज उसी मुहूर्त को निश्चित कर दिया गया। अरे बढ़िया ने पत्र छपवाए, सबके पास में पत्र जा रहा है। अरे भोजराधि कंस मथुरा में धनुष यज्ञ करवा रहे हैं, सबको चलना, सबको चलना, सबको चलना। सब लोग तैयारी करने लगे, सब लोग तैयारी करने लगे। अब ये विचार करता कृष्ण बलराम को कैसे बुलवाया जाए। धनुष यज्ञ का केवल बहाना है और कृष्ण बलराम को बुलवा करके मरवाना। किसको भेजे, इतना बड़ा काम कौन कर सकता। अक्रूर जी को बुलाया महाराज। तो एक दिन पहले से ही नजर बंद कर लिया, कहीं वेद कहीं दूसरी जगह ना खोलने जाकर के नजर बंद कर लिया। अक्रूर जी धनुष यज्ञ का केवल बहाना है, कृष्ण बलराम को मरवाना है। तुम्हारा काम होगा कि कल प्रातः काल धनुष यज्ञ के लिए तुम रथ को उठाओ और रथ लेकर के मथुरा से वृंदावन जाओ और वृंदावन से कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। हम अपने मल्लों द्वारा कृष्ण बलराम को मरवा देंगे। अक्रूर जी इतने दुखी क्या करें क्या ना करें। राज आज्ञा है ना, राजा की आज्ञा है। परवश हो गए महाराज। जैसे प्रातः काल हुआ अक्रूर जी ने रथ को तैयार किया है और रथ को तैयार करके अक्रूर जी महाराज मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। और जैसे वृंदावन की सीमा पर पहुंचने वाले होते हैं अक्रूर जी विचार करते हैं अरे छोटे से कृष्ण हैं, छोटे से बलराम हैं, कंस के बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, मल्ल द्वारा कृष्ण बलराम को ये मरवा देगा। अरे मैं ऐसा अपराध कभी नहीं कर सकता, कंस मुझे प्राण दंड क्यों ना देते।
जैसे ये विचार बनते हैं तुरंत रास्ता बदल देते हैं, वापस रथ को मथुरा की ओर करने लगे। और जैसे मथुरा की सीमा पर रथ आया, अक्रूर जी का विचार फिर बदल गया। अरे कंस के कितने बड़े मल्ल क्यों ना हो, कृष्ण बलराम कोई साधारण नहीं है। जिन कन्हैया ने छठी के दिन पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया, सक्टासुर को मार दिया, त्रिणावत को मार दिया, कालिया को नाथ दिया, विशाल पर्वत गोवर्धन को अंगुली पर धारण कर लिया, वो कोई साधारण हो सकता है? अरे अब तो कंस को मरना ही पड़ेगा, अब तो मरना ही पड़ेगा। जैसे विचार बदलते हैं वैसे इनका रास्ता भी बदल जाता है महाराज। इधर से उधर, उधर से इधर। प्रातः काल के निकले हुए अक्रूर जी महाराज, और कहाँ जा रहे हैं? मथुरा से वृंदावन। और मथुरा से वृंदावन की रास्ता जो है वो 3 कोस की है, 9 किलोमीटर की है महाराज। और पूरा दिन व्यतीत कर दिया महाराज, इधर से उधर और उधर से इधर। गोधूल बेला हो गई, भगवान गौओं को चरा करके गौशाला में जा रहे हैं। और उसी समय अक्रूर जी ने देखा, आहा हा, मेरा द्वारकाधीश, मेरा कन्हैया यहाँ से नंगे पैर गया है। देखो भगवान के पैर में पद्म था, और भगवान गौओं को चरा करके नंगे पैर चलते थे ना, तो पद्म छप जाता था जगह जगह पर। अक्रूर जी ने देखा, मेरा आराध्य यहाँ से नंगे पैर गया है, मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ, मैं रथ पर बैठ करके कैसे जा सकता? रथ को त्याग दिया, साष्टांग प्रणाम करते हुए, दंडवत भरते हुए अक्रूर जी चले जा रहे हैं। गौशाला में पहुंचे भगवान कृष्ण बलराम, गौओं की सेवा में लगे हुए हैं। अक्रूर जी ने जाकर के कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया और फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया। कन्हैया ने देखा अक्रूर जी को रोते हुए, कन्हैया ने उठा करके हृदय से लगा लिया, चाचा तुम रो क्यों रहे हो? अरे मथुरा में कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? किसी ने तुमको सताया है क्या? मथुरा में कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। अक्रूर जी बोले, कन्हैया तुमसे क्या छिपा है? आप तो सब कुछ जानते हैं कि हम मथुरा में किस प्रकार से रह रहे हैं। अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया कि हे नाथ तुम्हें क्या पता नहीं, किस हालत में ये जीवन है, बस समझ लीजिए त्रेता में लंका में दीनों विभीषण है। मैं इस प्रकार से रह रहा हूं मथुरा में, जिस प्रकार से त्रेता में लंका के बीच लंका में भक्त विभीषण रहता था, मैं उसी प्रकार से मथुरा में रह रहा हूं। जिस प्रकार से बत्तीस दांतों के बीच में जीभ रहती है, बत्तीस दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है महाराज, ठीक उसी प्रकार से हम रह रहे हैं। कन्हैया ने कहा, चाचा इसमें रोने की कौन सी बात है, आप रो क्यों रहे हैं? दांत भले ही 32 हो, जीभ भले ही अकेली हो, लेकिन याद रखना जब हमारा आपका जन्म होता है तो जीभ साथ में आती है। जब तक जीवन रहता है जीव बराबर जैसी की तैसी रहती है। दांत भले ही 32 क्यों ना हो, जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले ही जगह छोड़ करके चले जाते हैं। तुम दुखी क्यों हो रहे हो? चाचा रो क्यों रहे हो? बताओ ना कैसे आगमन हुआ?
अक्रूर जी ने कहा कन्हैया ये निमंत्रण कार्ड है, भोजराधि कंस मथुरा में धनुष यज्ञ कर रहा है, सबके लिए निमंत्रण कार्ड भेजे हैं, तुम्हारे लिए धनुष यज्ञ के लिए रथ भेजा है, तुम इसमें बैठ कर के कल मथुरा में चलोगे। कन्हैया धनुष यज्ञ का बहाना है, उसका विचार ये है कृष्ण बलराम धनुष यज्ञ में आएंगे, अपने मल्लों के द्वारा हम उनको मरवा देंगे। जैसे ये भेद अक्रूर जी ने कन्हैया को बताया, कन्हैया ने गले से लगा लिया, चाचा ये भेद आपने मुझे बताया सो बताया, मेरी मैया यशोदा को नहीं बता देना, मेरे बाबा नंद को नहीं बता देना कि मेरे बाबा मेरी मैया मुझे मथुरा में जाने नहीं देंगे। भगवान ने वचन ले लिया। अक्रूर जी को लेकर के जैसे नंद बाबा के पास पहुंचे, मैया यशोदा के पास पहुंचे, बहुत बहुत स्वागत किया, बहुत बहुत सम्मान किया। अरे अक्रूर जी मैं धन्य हो गया, तो आपका आगमन हो गया। कैसे आगमन होगा? अरे ये देखो निमंत्रण कार्ड है, भोजराधि कंस मथुरा में धनुष यज्ञ करा रहा है, सबके लिए निमंत्रण भेजा है, कृष्ण बलराम के लिए तो उसने रथ भेजा है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और दौड़ करके पहुंचे यशोदा के पास। हे यशोदा देख देख भोजराधि कंस के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, उसने रथ भेजा है कृष्ण बलराम के लिए, और ये कल देखो धनुष यज्ञ में जाएंगे दोनों भाई। माँ माँ होती है, माँ ने जैसे कंस का नाम सुना हृदय रोने लगा। बाबा नंद हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे, हम बलराम को नहीं जाने देंगे। उस कंस के पास जिसने छठी के दिन मेरे कन्हैया को मरवाने के लिए पूतना जैसी राक्षसी को भेजा, सक्टासुर को भेजा, तृणावत को भेजा, वो इतना कब से बदल गया, उसने मेरे पुत्रों के लिए रथ भेज दिया। कहा धनुष ये देखिए बालक अति नादानो, कंस कियो कछु कपट है, मोहि परते ये जानो। इसमें कुछ कपट है, कुछ छल है, कुछ छिद्र है, बाबा हम जाने नहीं देंगे, हम कृष्ण बलराम को नहीं जाने देंगे। बिना कृष्ण बलराम के तो हम एक पल नहीं रह सकते। बलराम कलेजे काटो कीड़ा, मोहन नैनों का तारा है, जाने दूंगी ना मैं इनको, हृदय में यही विचारा है, जाने दूंगी ना मैं इनको, हृदय में यही विचारा है। बाबा हम कृष्ण बलराम को जाने नहीं देंगे, बिना कृष्ण बलराम के मैं रह नहीं सकती। बाबा मैया फूट फूट करके रोने लगी। बाबा नंद ने कहा यशोदा पागल हो रही हो क्या, फूट फूट करके रोने की कौन सी बात है। कृष्ण बलराम 11-11 वर्ष के हो गए और छोटे छोटे बालकों को घूमने में कितना आनंद मिलता है, शायद इसका कोई अनुभव नहीं कर सकता।
और जब तक बालक समाज में नहीं जाएंगे तब तक बालकों को सामाजिक ज्ञान कहां से आएगा। बालकों को समाज में बैठना चाहिए महाराज, तभी तो सामाजिक ज्ञान आएगा, अन्यथा सामाजिक ज्ञान कहां से आएगा। किताबी ज्ञान एक बार कमजोर हो काम चल जाएगा महाराज, लेकिन समाज में सामाजिक ज्ञान मजबूत होना चाहिए। किताब थोड़ी लेकर के घूमोगे वहां पर, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। और सामाजिक ज्ञान आपको तभी आएगा जब आप समाज में बैठना शुरू करेंगे महाराज। जब तक समाज में नहीं बैठेंगे सामाजिक ज्ञान नहीं आ सकता। अरे रोना बंद कर दे, देख अक्रूर जी आए, क्या कहेंगे, ये फूट फूट करके रो रही है। अरे भोजन की व्यवस्था बनाया यशोदा ने जैसे तैसे रोना बंद किया, सुंदर भोजन बनाया, अक्रूर जी को भोजन कराया, बाबा नंद को भोजन कराया, कृष्ण बलराम को भोजन कराया, बिस्तर लगा दिए, सभी लोग अपने अपने बिस्तरों पर लेट जाते हैं महाराज। लेकिन मैया यशोदा की आंखों से नींद दूर दूर भाग रही है। माँ के हृदय में जो बच्चों के लिए अथाह प्रेम की गहराई होती है वो शायद और किसी के हृदय में हो ही नहीं सकती। देने वाले लाखों हैं, दाता के बराबर कोई नहीं, चाहने वाले लाखों हैं, माता के बराबर कोई नहीं। कहने को कोई कुछ कहे, लेकिन माँ के हृदय में जो बच्चों के लिए अथाह प्रेम होता है वो प्रेम कहीं मिलने वाला नहीं है महाराज। मैया की आंखों से नींद दूर दूर भाग रही है। अरे कल मेरे कृष्ण चले जाएंगे, मेरे बलराम चले जाएंगे, मेरे कृष्ण चले जाएंगे, मेरे बलराम चले जाएंगे। भगवान ने जैसे ये दृश्य देखा, भगवान